योग वशिष्ठ में शरीर निंदा पे हमारी शरीर के सारी अवस्था का दोष है, निराकरण है, वो बताया। स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण बताया। आज काल के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु, मौत जिसे कहते हैं, अंत के काल आ गया। तो इस काल का क्या स्वरूप है उसके बारे में आज श्री रामचंद्र जी हमें बता रहे हैं। योग वशिष्ठ बहुत ऊंचा ग्रंथ है। इस योग वशिष्ठ को हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारा योग होगा भाव से। जब भाव से योग होगा तो हम वशिष्ठ बनेंगे, वरिष्ठ बनेंगे और प्रविष्ट कर पाएंगे विशालता में। बहुत ऊंचा ग्रंथ है ये। आप लोगों को ऐसे मिल रहा है बिना मांगे तो आप लोग सोचते चलो ठीक है सुन लेंगे। जैसे संत मणि में गुरुदेव ने बताया कि एक भिखारिणी बहुत सुंदर थी, राजा का मन आ गया, चली गई राजा के साथ। राजा में तो शक्तिशाली होते राजा तो ले गया कि रानी बनाऊंगा, पर वो भिखारिणी की भिखारिणी रही, उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। तो ये राजा है, इसने हमें बुलाया है, ये हमें तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, बुरी आदत। तो क्या होगा? जहाँ है वहीं रह जाएंगे, योग नहीं होगा। ये तो राजा है सबका, लेकिन हम भी तो रानी बनने के योग्य बने। तो योग्य बनने के लिए गुरुदेव की इतनी बड़ी असीम कृपा कि हमें योग वशिष्ठ का अवसर दे रहे हैं और हम इस अवसर को हल्के में ले रहे हैं। हल्के में नहीं लेना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें प्रत्यक्ष रूप में सुनने को मिल रहा है। एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, योग कैसे होगा ऐसे? एक बार सीखने में थोड़ी कोई चीज़ आ जाती है। ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है कि हमें ये ग्रंथ मिल रहा है। कहीं पर सुना क्या आपने ये? और कोई सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। रामायण का कर लेंगे, भागवत का कर लेंगे, अच्छी बात है, कर लो, लेकिन योग वशिष्ठ का मतलब योग होना और वशिष्ठ बनना। समझ रहे हो? तो चालू करें। चालू हो गया मन सुनने के लिए, दिमाग खुल गया, चालू है। काल के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोक्ता हूं। जो ईश्वरीय शक्ति होती है ना, वो भोग्य वस्तु बन जाती है। भोक्ता होता है वो किसका? ये भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूंगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प यानी तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि यानी आत्मभाव रखते हैं, वह मूढ़ जनों ने हेयोपादे शत्रु मित्र तथा राग द्वेषादि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। क्या कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी? क्या कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है। समय परिवर्तनशील है, लेकिन समय बलवान है। समय को यदि हम भोग नहीं करेंगे तो समय हमारा भोग कर लेगा। हम सब समय के भोक्ता हैं, लेकिन समय, जिसने जिस समय जो काम किया उसका वैसा ही समय बन गया।
अब चोर चोरी कर रहा है, उसका समय चोरी में गया। उसी समय कोई सत्संग कर रहा है, उसका समय सत्संग में गया। उसी समय कोई लड़ाई कर रहा है, उसका समय लड़ाई में गया। उसी समय कोई पढ़ाई कर रहा है, उसका समय पढ़ाई में गया। यानी जिस समय जो कार्य करता है वो दुरुपयोग सदुपयोग समय का करता है और उसी के अनुकूल उसे फल मिलता है। समय खराब चल रहा है। समय खराब क्यों चल रहा है? समय को खराब किया है ना, बुराई करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, क्लेश करके समय को खराब तो किया है। समय का भोग करना सीखो, समय को भोग बनाना सीखो। यही तो सत्संग का महत्व है। मैं इसका भोक्ता हूं, नहीं तो समय हमारा भोक्ता बन जाएगा। समय आ गया भाई इसका, अब कोई नहीं रोक सकता, काल आ गया इसका। ये भोग के साधन है। संसार में हमें भोग के साधन बहुत मिले हैं और समय भी भोग का साधन है। इस साधन से, इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके, कि साधन से भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा, उपयोग करूँगा। क्या हमें समय रूपी साधन मिला है कि हम इस समय, इतने समय में, जीवन के इतने समय में अच्छे कार्य करें, लेकिन हम तो सोए ही रह जाते हैं, हम तो बातों में ही रह जाते हैं, हम तो मन के मुताबिक चलने लग जाते हैं। तो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? कैसे समय का उपभोग कर पाएंगे हम? आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, कि जो मन में मनोरथ है, जो हमने मन में इच्छा प्रकट की, उसको प्राप्त करने के लिए कहते हैं आज तो कर ली, अब मेरा मनोरथ प्राप्त करूंगा मैं, इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्प द्वारा। कि असंख्य मन के अंदर संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं। यानी एक बार जो संकल्प कर लिया ये करूंगा, दूसरी बार ना ना क्या करना है करके, तो ये संकल्प विकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं। अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं। व्यवहारिक वचन यानी संसार में लेन देन का वचन, वाणी खराब कर लेते हैं। आज तो मैं इसकी शादी में जाऊंगी, दूसरा को फोन करते हैं चले क्या? नहीं, क्यों चले शादी में? शादी में जाके क्या करेंगे? उनके नहीं जाएंगे अपना। वचन के व्यवहारिक, उसने ऐसा कर लिया, उनके घर में ऐसा हो गया, उनके यहाँ वैसा हो गया, उनके यहाँ शादी में देखो क्या लड़ाई हो गई, उनके शादी में वो दूल्हा कैसा लग रहा था, उनकी शादी में शराब पी के नाच रहे थे, उनके वो मर गया, उनके वो देखो घर में क्लेश चल रही है। ये व्यवहारिक वचन, खुद का पता नहीं, खुद के परिवार का पता नहीं, दूसरे के परिवार की बात करते हैं। सारे दिन सुबह उठते हैं तब से लेकर सोते हैं तब की इसी में लगे रहते हैं। तथा अल्प यानी तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि यानी आत्म भाव रखते हैं। कि तुच्छ शरीर में महत्व किसका रखते हैं? बुद्धि और मन। ये अल्प शरीर यानी तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि किसका रखती है? आत्म भाव का महत्व रखते हैं। उन मूढ़ जनों ने हेयोपदे कि इसके अंदर आत्म भाव है, इसका महत्व यदि बुद्धि रखे तो प्राणी का जीवन सुंदर हो जाए। लेकिन मूढ़ जनों ने क्या किया? हेयोपदे, हे यानी बुरा भाव, त्यागने के योग्य जो है शत्रु और मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में छोड़ने लायक जो चीज थी वो उसका ही उपादेय कर लिया, और शत्रु है, मित्र है, राग द्वेष है, इनके भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को यानी संशय को अत्यंत गौरवपूर्ण यानी दुष्छेद्य बना दिया, कि वो छूट ही नहीं सकता, मुश्किल बना दिया उसको इन सब चीज़ों को, कि कैसे छूटे। जिन चीज़ों से घृणा करनी चाहिए उन्हीं को हमने अपने अंदर उपज पैदा कर ली, इनकी छोड़ना है इन चीज़ों को सबको। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना इस सारे भ्रम को दूर कोई नहीं कर सकता। जैसे बड़ वाग्नी
उमड़े हुए समुद्र को सोखती है। बड़वाग्नि होती है जो समुद्र के अंदर ताप या गर्मी होती है, वो समुद्र को सोख लेती है। उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है कि ये उसी प्रकार ये सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने वाला, सबको खान निगलने वाला ये समय जगत को अपना ग्रास बना लेता है। जिस तरह समुद्र के अंदर की अग्नि है, समुद्र को सोख देती है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं कि भयंकर काल रूपी महेश्वर यानी शिव इस सारे दृश्य प्रपंच को, यानी जो ये संसारिक जाल का विस्तार हो रहा है, इसको निकल जाने के लिए सदा तैयार रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने की योग्य है। उनके लिए तो सारी वस्तुएं एक गिस्से के बराबर है। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है कि ये समय ही चल रहा है, वो अतीत हो गया, वर्तमान हो गया, भविष्य हो गया, समय ही तो है। युग के युग बीत गए, समय बीत गया, वर्ष बीत गए, एक वर्ष बीतने को आ रहा है, एक वर्ष का समय चला गया, कल्प चला गया, ये कल्प समय कोई कल्प बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये काल का ही रूप है, इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। वास्तविक रूप तो सिर्फ दिव्य दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। दुर्योधन को कृष्ण ने पहले ही दिखा दिया था कि सब ऐसे मरेंगे, तू भी ऐसे ही, तेरी मृत्यु भी ऐसी होगी, तेरी जंगा तोड़ दी जाएगी भीम के द्वारा, पूरा सीन दिखा दिया। लेकिन फिर भी माया के वशीभूत होकर वो नहीं माना। मृत्यु पहले ही दिखा दी थी दुर्योधन को, लेकिन नहीं समझ पाया वो कि माया है ये तो तेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है कि ये समय है, संसार को अपने वश में करके बैठा है। रावण भी समय को रोकने के लिए गया था, पर समय को रावण भी नहीं पकड़ सका। समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय का सदुपयोग कर सकते हैं ताकि हमारा समय अच्छा हो जाए। और समय के ऊपर गुरुदेव के बहुत प्रवचन है, सह प्लस मय, कि जो उसमें सह यानी वह, मय यानी लीन होना, जो उसमें लीन हो गया उसी का समय है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा, मैं ही कालों में काल हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही समय हूँ। और कृष्ण भगवान ने समय को रोक दिया। जब 18 दिन युद्ध चला, उससे पहले गीता का उपदेश दिया, तब समय को रोक दिया भगवान ने। रोका कि नहीं रोका? तो समय भी वही हो गए ना, समय को रोक सकते हैं वो जब चाहे माया दिखा सकते हैं, जब चाहे माया प्रकट कर सकते हैं। लेकिन संत के शरण में आने के बाद में माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। पर संत को हम सर्वे सर्वा माने तो हम तो संसार में थोड़ी सी ऊपर नीचे स्थिति आती घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी। एक तो ये बात निकाल दो, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया की खाई हुई खाते नहीं है, दुनिया का दिया हुआ पीते नहीं है, दुनिया की कोई कमाई लेते नहीं है। तो ये दुनिया कहाँ से बीच में आएगी? ये तो माया है। दुनिया क्या कहेगी, देख इतनी बड़ी बेटी घर में बैठी है, शादी क्यों नहीं कर रहे, बेटी की कमाई खा रहे हैं। अरे तो मेरी बेटी की कमाई खा रहे हैं, तुम्हारी बेटी खा रहे हैं क्या? देख उसके बेटे ने कैसा कर दिया, देखो उनके घर पे क्या हो गया, देखो तो सत्संग में लग रहे हैं, वो मतलब ही नहीं है, देख बावड़े हो रहे हैं। तो दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो आपको ना इधर रहने देगी ना उधर रहने देगी, ना गधे पे चढ़ने देगी ना घोड़े पे चढ़ने देगी और ना पैदल चलने देगी। दुनिया तो ऐसी है। और दुनिया की इतनी बात कर दी, शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा, फिर भी दुनिया को बीच में फंसा देते हो, फिर भी दुनिया को फंसा देते हो। तो दुनिया के लिए ही तो हम गलत काम कर लेते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए तो गलत स्टेप उठाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हम माया में फंसते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए आप बैल मुझे मार वाला काम करते हैं। संत की शरण में आने के बाद में सबसे पहले ये भाव ही हट जाता है, दुनिया सिर दुनिया, दुनिया दो नीति, दुनिया रोक के पूछेगी और हंस के उड़ाएगी। लेकिन फिर भी दुनिया बीच में आ गई। दुनिया में इज्जत चाहिए,
झूठी इज्जत। और दुनिया को पता ही नहीं इज्जत होती क्या है। इज्जत वाला तो वो है जो सत्संग करता है, इज्जत का कार्य है वो। उसके लिए यदि कोई दुनिया नाराज हो, होने दो। समाज नाराज हो, होने दो। आपकी जिंदगी तो सुधर गई, नहीं तो गंदगी भरते रहो भाई, और दुनिया के आगे बंदगी करते रहो, हाथ जोड़ते रहो, पैरों में पड़ते रहो। एक दिन ये समय है, आपको निकल जाएगा। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं। कि संसार में बहुत बड़े बड़े हुए हैं, उनको भी काल ने ऐसे निगल लिया जैसे गरुड़ सांप को निगल जाता है। यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उदरस्थ न कर ले, अपने पेट में नहीं रख ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदर दरी में प्रवेश कर चुके हैं। उदर दरी यानी दरी का मतलब पर्वत की गुफा, तो अपने पेट की गुफा में ले गया है ये काल। काल किसी को नहीं छोड़ेगी, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी, समझ रहे हो ना। उससे पहले सदुपयोग कर लो। तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। महाखाऊ यानी सबसे ज़्यादा खाऊ खाऊ, इसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। यह रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष, कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। कि सब कुछ करता है ये, फिर भी ये थकता नहीं है। कभी ये नहीं कहता भाई थोड़ी देर तो मैं एक पहर तो ठहर जाऊं। काल चलता रहता है, समय चलता रहता है, समय का पहिया। इस पहिए में कोई फायदा उठा ले और कोई हानि उठा ले, एक ही बात है। मुने यह काल धूर्तों का शिरोमणि है, चालोकों का शिरोमणि है। बोले इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है, मन के राज्य के जैसे फैला हुआ है। एक ही निमेष में यानी एक ही क्षण में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। देखो काल का कितना शक्तिशाली बताया है। तभी तो कहा समय बड़ा बलवान होता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने, निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। इसलिए कहते हैं काल से डरो, समय से डरो, मौत से डरो। आज आपका समय अच्छा है, कल आपका समय खराब भी हो सकता है। कल खराब भी हो सकता है, तब क्या करोगे? इसलिए जितना हो उतना समय का फायदा उठाओ। ये मत सोचो नहीं आज नहीं सत्संग में कल चलूंगी, आज नहीं आज दान देना है आज ही दे डालो, आज का समय आपका अच्छा हो गया। पर नहीं, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये हमें निगलता जा रहा है। हमारी कितनी उम्र ले ली इसने, जितने उम्र के हो गए उतनी उम्र समय ने ले ली हमारी, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। सब काल के ग्रास बने हुए हैं। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसके ही भीतर डेरा डाले हुए हैं। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में निवास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसी में उपलब्ध है। यह काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। बोले ये काल देखो क्या क्या करता है, अपनी चलाता है ये काल। समय है, ये समय का पहिया है, रुकता नहीं है। इस समय का सदुपयोग करना सिर्फ संत के शरण में आने के बाद ही आता है। इस युग में तो देखो पांडवों ने समय का सदुपयोग किया, संतों ने समय का सदुपयोग किया। क्यों किया? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चले। समय कहता है मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है,
आज समय जो है वो सतयुग से पहले का जो समय है उसको, वो भी समय को याद है, अतीत को याद है। मैं समय हूँ, मैं अतीत हूँ, मुझे सब ज्ञान है, क्या आगे होने वाला है और क्या पीछे हो चुका, पर हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम समय का, हमें पता ही नहीं समय होता क्या है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल न तो क्षीण होता है, न किसी के द्वारा समादूत होता है, न कहीं आता है न जाता है, न अस्त होता है और न इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा न ले जाता हो। यह काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण करता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। हर चीज का समय ही होता है, लेकिन जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जो सती है, वो समय को भी रोक देती है, समय को भी रोक देती है। पहले एक सती हुई, उसने समय को रोक दिया, क्योंकि मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्योदय होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। कौशिकी नाम की सती हुई, वो देवी के पास जाती है, राजा के पास जाती है, पहले तो किसी और गुरु के पास जाती है। वो कहते हैं मांडव्य ऋषि का श्राप हम नहीं कैंसिल कर सकते। तो वो देवी के पास जाती है, वो कहती है देवी कि कौशिकी तुम तो सती हो, तुम जो चाहो वो होगा, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? उसने कहा यदि मैं चाहूं सूर्योदय नहीं हो तो नहीं होगा। बोला नहीं होगा। उसने सभी को साक्षी मान करके, देवों को, किन्नरों को और तत्वों को, सबको, कि सूर्योदय नहीं हो। सूर्योदय नहीं हुआ, काल रुक गया। पक्षी जहां थे वहीं के वहीं रुक गए, रात की रात ही रह गई। ऋषि मुनि सब तड़पने लग गए, सब लोग सब जन है, सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा। यमराज कहता है प्रभु अब क्या होगा? जिसकी मृत्यु होने वाली थी जिस दिन, दूसरे दिन वो मृत्यु नहीं होगी, जो जन्म लेने वाले थे वो जन्म नहीं लेंगे, समय रुक गया। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। एक सती का जो शक्ति है उसको दूसरी सती ही बना सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते सती के सामने। तब अहिल्या आती है, अहिल्या नहीं, अनसुया सती आती है। वो कहती है पुत्री तुमने समय को क्यों रोक दिया, सूर्य देव को क्यों रोक दिया? ये देखो कितना सारी अस्त व्यस्त हो गई पूरी सृष्टि। तो कहा मेरी तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, मेरा पति चला जाएगा तो मैं वैधव्य नहीं सहन कर सकती। तो कहते हैं कि मैं तेरे पति को जिंदा कर दूंगी वापस, तो तू सूर्योदय के लिए वापस ले ले अपना दिया हुआ मंत्र है वो। तो कहा नहीं, आप मरने के बाद में जिंदा करोगे तो वो थोड़ी देर का वैधव्य मैं क्यों सहन करूं। तो कहा पुत्र मेरा विश्वास कर तू। तो कवच पहना दिया, मृत्यु आई, काल आया, लेकिन काल को भी कवच पहना दिया। बोला नहीं अभी इसकी मृत्यु ही नहीं आई है तो लेके कैसे जा सकता है? अनसुईया कहती है। तो यमराज आते हैं कि हे माँ अब हम क्या करें, मांडव्य ऋषि का श्राप है वो फैल हो जाएगा। तो कहा मैं आपको श्राप से भी मुक्ति दिला दूंगी, पर आप इनको छोड़ो, क्योंकि आपके उसमें जन्म मृत्यु की बही खाता में, मनुष्य का बही खाता है, उसमें क्या मृत्यु है क्या इसके कौशिकी के पति की? कहा नहीं, लेकिन संत ने श्राप दे दिया तो हमें उसके श्राप को सही करना होगा। बोले नहीं, मैं आपको मुक्त करती हूँ उनके श्राप से, और उसको मुक्त कर दिया श्राप से भी, और उसने सती ने सूर्योदय कर दिया। तो समय भी जो सत्य के बल पे चलता है वो उपभोग करता है, वो भोगता है समय का। हमें तो समय भोग रहा है, हम तो कभी सत्य बोलते कभी असत्य बोलते हैं। बोलो वोट।
तो समय है वो सब कुछ दे रहा है, ले रहा है हमें, हम काल के उसमें जा रहे हैं चपेट में। किसी भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उनका संहार करता है। काल ही ब्रह्मा, काल ही विष्णु और काल ही महेश है। समय ही है सब कुछ, वही सब कुछ करता है। कुरूप भी वही बनाता है, सुंदर भी वही बनाता है, मृत्यु भी वही देता है, जन्म भी वही देता है। कहते हैं ना, अभी इसका मृत्यु का समय नहीं आया, अभी जन्म का समय नहीं आया, इंतजार करो। सब कुछ समय ही है, काल ही है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। काल का विनाश देखा जाता है। विलास यानी समय का विलास, यानी खाली विलासिता में हम चले गए, वासना में, कामना में, हंसी मजाक में, विनोद में। मनुष्य में काल का बल प्रसिद्ध है, समय का बल प्रसिद्ध है, उसमें समझ नहीं पा रहा है वो। इस काल की पत्नी है चंडी, यानी अत्यंत कोपवती काल रात्रि, गुस्से वाली काल रात्रि है काल की पत्नी, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। अपनी पत्नी को काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है कि तुम घूमती रहो। कौन? कोपवती काल रात्रि। इसके साथ सारी मातृकाएं यानी डाकिनी, शाकिनी आदि रहती है। यह काल रात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। कि काल रात्रि बाघ की पत्नी होती है ना, बाघिन, विनाश करने वाली है मनुष्य का। काल के धनुष का नाम है, अब काल के पास एक धनुष भी बताइए, उसका नाम है अभाव या संहार। या तो विनाश करना या अभाव, दुख ही दुख लेना। यह वह निरंतर टंकार करता रहता है, उसे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी रहती है। टंकार करता है और दुख रूपी बाण धनुष से निकलते हैं, समझ रहे हो? वह धनुष सब और स्फुरित होता रहता है, सब और उत्पन्न होता रहता है दुख का। ब्राह्मण, यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता रहता है। दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है काल रूपी राजकुमार, और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है, दुखी करता रहता है बाणों से, दुख रूपी बाणों से। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। समय यदि खराब आ गया तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। होलिका का समय क्या हुआ? खराब आ गया, अब समय खा गया उसको, भगवान कुछ नहीं कर सके, वरदान भी फेल हो गया। तो काल के ग्रास में जाते जा रहे हैं, काल की गुफा में हम, उसमें से हमें निकलना है, निकलना आना चाहिए। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। पांडवों का समय कैसा आया? दुख का आया, दुख के बाण चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने समय का सदुपयोग किया, धर्म के रास्ते पे चले, तो समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। काल में इतनी शक्ति नहीं कि बिगाड़ दे क्या, यदि प्राणी धर्म के रास्ते पे चले तो। पर प्राणी अधर्म अपना लेता है, पाप अपना लेता है, और फिर काल और पाप करवा देता है उससे, समय और पाप करवा देता है। यह जो कुछ भी विस्तृत जगन मंडल दिखाई देता है वह उस काल की नृत्यशाला है, नाचने की शाला है। इसमें वह खूब जी भर का नृत्य करता है, जैसे बालक गिल्ली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं। उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक, लोकांतर, जीव, समुदाय
तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सत्ययुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं है, कि सभी युगों की सृष्टि काल ने करी, लेकिन त्रेता और सतयुग में अचल थी वो काल की गति, लेकिन प्रवृत्ति किसकी, आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेता में अचल थी, वो चंचल नहीं थी। लेकिन द्वापर और कली में ये चल हो गई, चंचल हो गई है, ये ठहरी नहीं एक जगह। आचार विचार की प्रवृत्ति ये बहती गई। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं है, काल थकता नहीं है कभी। शिव जी ने कहा ना कि कलयुग में सत्य को भी अनेक रूपों में बताया जाएगा, तो प्राणी भ्रम में पड़ जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। भिन्न भिन्न तरीके से बताए जाएंगे कि आखिर सत्य है क्या, समझ ही नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया उसके शरण में आ जाएंगे तो वो बताएंगे कि सत्य को कैसे पाया जाता है। और जिसने सत्य को पा लिया वो समय को भोगता कर सकता है, भोग बना सकता है। नहीं, समय एक दिन हमारा भोग है, हमें भोग बना लेगा, हम समय में बह जाएंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अच्छा समय, बुरा समय, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, ये समय तो है ऋतु परिवर्तन। इस समय में यदि आप उसमें मय हो गए तो वह आपको मिल जाएगा, फिर आप समय का उपभोग कर सकोगे। नहीं तो ये एक दिन आपको निगल जाएगा काल रात्रि के जैसे। और डाकिनी शाकिनी इसकी पत्नियां हैं और धनुष इसके पास धनुष है और बाण है, वो दुख के हैं। तो इसमें आप फंसे रहोगे, बाण पे बाण लगते रहेंगे और एक दिन समय पूरा करके चले जाओगे और समझ ही नहीं पाओगे कि समय तीनों देव है, समय ही सर्वे सर्वा है, समय ही बलवान है। समझ ही नहीं पाओगे और इसकी सृष्टि में आकर के आप चले जाओगे। 24 घंटे का समय, कोई 65 वर्ष का समय बीत के चला जाता है, कोई 62 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 100 से भी ऊपर का चला गया, लेकिन समय ही निकल गया उसको एक दिन। हमारे परिवार वाले बड़े बुजुर्ग गए, समय ले गया, समय आ गया उनका, गए वो समय के ग्रास में, अता पता ही नहीं है। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, यदि हमने सत्य को पकड़ा नहीं है तो हम भी चले जाएंगे। हमने संत को पकड़ा है तो हम मुक्त हो जाएंगे। और हमने अरे पुत्र बेटा, पोते को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, पति को बुलाओ, पत्नी को बुलाओ, अरे उस बेटे को बुलाओ, उनको बुलाएंगे तो एक दिन मुक्त होने की बजाय और योनियों में चले जाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें मुक्ति दिला दे क्या। फिर भी हम उसी में चले गए। यानी ये समय का चक्र है, ये हमें अपने चक्र में घुमाता रहता है। समय का चक्र है, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, कहीं निकलने का अवसर ही नहीं है। घूम घूम चक्री, घूम घूम चक्री, घूम घूम चक्री हो जाएंगे, कहाँ निकलोगे, गेट ही नहीं है कहीं। और जो संत के शरण में आ गया वो इस समय से, संसार रूपी समय से लेकर सत्य रूपी समय पे आके रुक जाता है। फिर वो संहार करता देख पाता, संहार करता, उत्पन्न करता, पालन करता समय ही है, और वो तीनों देव ही है। समय को बनाया किसने, समय को रोकने की शक्ति किसमें है, जो ईश्वर है। ईश्वरीय शक्ति हमारे भी भीतर है। तो हम उस समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदर बनाए संत की कृपा से। ओम शांति शांति।